रविवार को सिलाई अध्यापिकाओं का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में प्रतिमाह 900 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने ओक ओवर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों के पैरा वर्कर्स के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि पंचायत सचिवों की 20% सीटें सिलाई अध्यापिकाओं से भरी जाएं और इसकी अधिसूचना शीघ्र ही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिमाह 900 रुपए की वृद्धि के साथ सिलाई अध्यापिकाओं को अब 7,950 रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में कुल 1,650 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 50 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदारों को अब प्रतिमाह 1,500 रुपए अधिक मिलेंगे। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, भारतीय मजदूर संघ के महासचिव यशपाल, सिलाई अध्यापिका एसोसिएशन की अध्यक्ष सुनीता राणा सहित अन्य उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के पश्चात हमने कोशिश की है कुछ ऐसे वर्ग जिनके लिए कुछ सोचना चाहिए, जिनके लिए मदद के लिए रास्ता खोलना चाहिए, जिनको बहुत कम मिलता है, जो बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं, जिनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न इस बात का है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा। ऐसे वर्गों को हमने चिन्हित करके काम करने की कोशिश की है और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे वर्ग जिनकी ज्यादा मदद करने की जरूरत हमको लगती थी, उनकी मदद हमने करने की कोशिश की है और उसमें आपका भी वर्ग है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे आप हैं। और आपके लिए भी मुझे लगता है कि खास तौर से इस वर्ग के लिए भी शायद मेकल में 900 रुपए की बढ़ोतरी आज से पहले कभी एक साथ एक बजट में नहीं हुई है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हम आपको 8,000 रुपए प्रति माह का आपका जो है वो मानदेय पहुंचाने की स्थिति में हो पाए। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बजट सत्र तो पूरा हो गया। बजट से संबंधित जो कुछ बातें कहनी थी हमने वो कही है, लेकिन कुछ वर्गों के लिए इससे हट करके और भी चीजों को लेकर के आगे बढ़ करके काम करने की जहां जरूरत होगी, उन बातों को लेकर के हम जरूर विचार करेंगे। जो आपकी बात आई है, एक बात तो आपकी यह आई है कि भी हमारे लिए कुछ पॉलिसी का प्रावधान किया जाए, नाम का परिवर्तन किया जाए। ये जो चीजों को लेकर के मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके आपके लिए पॉलिसी से संबंधित क्या चीजें सोची जा सकती है, क्या चीजें की जा सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरा जो नाम का जिक्र किया आपने, उसके बारे में भी उस कमेटी में जो है वो नया सुझाव के रूप में आप लोग देंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। और उसके अतिरिक्त जो दूसरी बात जो कही गई है, जो एक निर्धारित हमारा एक निर्णय हुआ पड़ा है जो 20% वाला, विशेष तौर से, हाँ जी, ये हमारी गवर्नमेंट में हमने इसको निर्णय किया है, इसका 20% जो है हमारे पंचायत सचिव के लिए, उसमें प्रावधान में हम उसमें एलिजिबल कैटेगरी भी हमारे पास उसमें अवेलेबल है शायद, मेरे ख्याल में, जिस प्रकार की मुझे जानकारी दी गई है। इसके लिए मैं जल्दी कहूंगा कि बहुत जल्दी इसके लिए हम नोटिफिकेशन करके इसका सारी जो डीपीसी वगैरह की प्रोसेस कंप्लीट करके ताकि इस काम को पूरा किया जाए। आपके भविष्य के लिए जितना भी बेहतर हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करें।